हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी 2017 से 2021 तक पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके पिछली वीडियो में हम 2016 तक के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ रिजिड रिटेनिंग वॉल विथ पार्शली सबमर्ज्ड कोहेजनलेस बैकफिल with a surcharge. Which one of the following diagram closely represent the Rankine's active earth pressure distribution against this wall? सो पार्सली सबमर्ज कोहेजनलेस बैकफिल है जो कि रिटेनिंग वॉल पे है। ओके, तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा डायग्राम पे क्लोजली रिप्रेजेंट कर रहा है रैंकाइंस एक्टिव अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट, लेट जी बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, W the water content in the soil sample, gamma W is the unit weight of water and gamma D is the dry unit weight of the soil. The equation for the zero air words line in a compaction test plot is. तो इक्वेशन यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है, यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है। तो इक्वेशन जो होता है वो होता है गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस जी डब्ल्यू। नेक्स्ट, a seed pile has an embedment depth of 12 meter in a homogeneous soil stratum. The coefficient of permeability of soil is 10 to the power minus 6 meter per second. Difference in the water levels between two sides of the seed pile is 4 meter. The flow net is constructed with 5 numbers of flow lines and 11 number of equipotential lines. The quantity of seepage in centimeter cube per second per meter अंडर द सीट पाइल इज। तो बोल रहा है कि सीपेज की क्वांटिटी निकालिए कितना होगा। ओके, यूनिट दिया हुआ है आपका सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर में। तो कैसे निकालेंगे? तो हमको यहाँ पे एनएफ दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि एनएफ दिया हुआ है नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फ्लो लाइंस दिया हुआ है। देखिए फ्लो लाइंस कितना है, 5 है और इक्विपोटेंशियल लाइन 11 है। सो नंबर ऑफ फ्लो चैनल कितना होगा, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1, दैट इज 5 - 1 इक्वल टू 4। और वैसे ही नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1, सो 11 - 1 इक्वल टू 10। सो Q इक्वल टू जो सीपेज की क्वांटिटी होती है Q इक्वल टू होता है KHNF बाय ND। सो K दिया हुआ 10 to the power -6 इंटू H4 दिया हुआ यहाँ पे देखिए, ओके, इंटू NF4 इंटू डिवाइड बाय 10। सो आंसर आ जाएगा आपका 1.6 10 to the power -6 मीटर क्यूब पर सेकंड, लेकिन आपको आंसर बोला सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड मेजर करने के लिए। सो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिएगा तो यह आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर विड्थ, राइट। नेक्स्ट, द प्लेट लोड टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन अ क्ले स्ट्राटा बाय यूजिंग अ प्लेट ऑफ 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर डायमेंशंस एंड द अल्टीमेट लोड पर यूनिट एरिया फॉर द प्लेट वाज फाउंड टू बी 180 किलोपास्कल। द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ 2 मीटर वाइड स्क्वायर फुटिंग वुड बी। आपको अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालना है फॉर 2 मीटर वाइड स्क्वायर फुटिंग के लिए। तो स्क्वायर फुटिंग के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए, इन प्लेट लोड टेस्ट द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द विड्थ ऑफ फुटिंग, क्योंकि ये प्लेट लोड टेस्ट है, यहाँ पे फुटिंग के विड्थ पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई 180 किलो पास्कल वही आपकी QUP इक्वल टू 180 किलो पास्कल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, the percent reduction in the bearing capacity of a strip footing resting on sand under flooding condition. Flooding condition मतलब water level at the base of the footing. When compared to the situation where the water level is at a depth much greater than the width of footing is approximately. बोल रहा है कि अगर यहाँ पर जो स्ट्रिप फुटिंग है इसके बेस पर फुटिंग पे वाटर लेवल है उससे कंपैरिजन कीजिए कि अगर डेप्थ वाटर लेवल जो है वो डेप्थ से बहुत ज़्यादा डेप्थ पे है तो क्या होगा। सो फॉर स्ट्रिप फुटिंग हम जानते हैं कि ऑन सैंड क्या होता है, C इक्वल टू 0 होता है, कोहेजन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और DF इक्वल टू 0। QU इक्वल टू हम जो इक्वेशन जानते हैं फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए, दैट इज होता है CNC प्लस गामा DFNQ प्लस 0.5 B गामा N गामा। ओके, सो इन फ्लडिंग कंडीशन वाटर लेवल राइजेस टू बेस ऑफ फुटिंग, हेंस थर्ड टर्म यूनिट वेट ऑफ सॉइल विल चेंज। यहाँ पर देखिए यूनिट वेट ऑफ सॉइल दिया हुआ है गामा, तो ये चेंज होगा। एंड सेकंड टर्म यूनिट वेट विल बी अनअफेक्टेड यहाँ पर, ठीक है। तो QU इक्वल टू क्या हो जाएगा, QU इक्वल टू 0, क्योंकि DF की वैल्यू क्या है, 0 है। सो QU इक्वल टू हो जाएगा 0.5 B गामा N गामा, राइट। अब बोल रहा है थर्ड टर्म रिड्यूस्ड एंड सेकंड टर्म विल बी सेम, देयर बाय परसेंटेज रिडक्शन विल बी नॉट बी 50%। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अप्रोच आंसर शुड बी 25%।
इफ वाटर लेवल राइजेस टू ग्राउंड लेवल देन गामा विल रिड्यूस टू गामा डैश होता है, ठीक है। हेंस परसेंटेज रिडक्शन वुड बी अप्रॉक्सिमेटली 50, क्योंकि हाफ वैल्यू हो जाएगा ना, गामा डैश में चेंज हो जाएगा गामा, ओके, वाटर के कारण। तो जो परसेंटेज रिडक्शन होगा वो क्या होगा, 50% होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, 50%। नेक्स्ट, द विड्थ ऑफ स्क्वायर फुटिंग एंड द डायमीटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग आर इक्वल if both the footings are placed on the surface of sandy soil, the ratio of the ultimate bearing capacity of circular footing to that of square footing will be। तो रेशियो निकालने बोला है किसका, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर फुटिंग टू दैट ऑफ स्क्वायर फुटिंग। दोनों का अगर हम देखें, दोनों का अगर हम देखते हैं तो इक्वेशन क्या होता है, स्क्वायर फुटिंग फॉर्मूला क्या होता है, CNC प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.4 बी गामा एन गामा, और सर्कुलर फुटिंग के लिए क्या होता है, CNC प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.3 बी गामा एन गामा। क्योंकि ये सैंडी सॉइल है तो सी की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर आप रेशियो निकालेगा तो क्यू यू सर्कुलर डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर, तो सर्कुलर यहाँ पे क्या है, 0, इसको हो जाए, ये टर्म बचेगा, अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके थे, ओनली ये टर्म बचेगा, ओके। सो 3 ये डिवाइड कीजिए तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, 3/4। नेक्स्ट, इन अ श्रिंकेज लिमिट टेस्ट द वॉल्यूम एंड मास ऑफ अ ड्राई सॉइल पैड are found to be 50 centimeter cube and 88 gram respectively. The specific gravity of the soil solid is 2.71 and the density of water is 1 gram per cc. The shrinkage limit is, तो shrinkage limit कैसे निकालेंगे, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल मास क्या होता है, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल मास होता है रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो 88 डिवाइड 50 ग्राम पर cc, ओके। तो श्रिंकेज लिमिट WS इक्वल टू 1/r माइनस 1/g, r 1/ρ/ρw माइनस 1/g कर दीजिए। तो यहाँ पे ρw/ρd माइनस 1/g, आप यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 19.90%। आपको परसेंटेज निकालने बोला है, ओके। नेक्स्ट, अ कोर कटर ऑफ 130 mm हाइट हैज इनर एंड आउटर डायमीटर्स ऑफ 100 mm एंड 106 mm रेस्पेक्टिवली। द एरिया रेशियो ऑफ द कोर कटर इज, तो आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर दिया हुआ है आपको और इसकी हाइट दी हुई है, तो आपको एरिया रेशियो निकालने बोला। तो एरिया रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया रेशियो होता है डी आउटर स्क्वायर माइनस डी इनर स्क्वायर डिवाइड बाय डी इनर स्क्वायर इंटू 100। सो आप इसको आउटर 106 दिया हुआ स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर डिवाइड बाय 100 स्क्वायर इंटू 100, आपका आ गया 12.36%। नेक्स्ट, द क्ले मिनरल हुज स्ट्रक्चरल यूनिट आर हेल्ड टुगेदर बाय पोटेशियम बॉन्ड इज, सो वो कौन सा जो क्ले मिनरल है जिसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो पोटेशियम से बॉन्डिंग होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका इलाइट। नेक्स्ट, द कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फुटिंग एज सोन इन फिगर, द फिगर कॉरस्पॉन्ड्स टू है, तो ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये फिगर रिप्रेजेंट करता है रिजिड फुटिंग ऑन ग्रेनुलर सॉइल। नेक्स्ट, अ फ्लो नेट बिलो अ डैम कंसिस्ट ऑफ 24 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स एंड 7 फ्लोर चैनल्स। द डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल इज 6 मीटर। द लेंथ ऑफ फ्लो लाइन एडजेसेंट टू द टो ऑफ द डैम एट एग्जिट इज 1 मीटर। The specific gravity and void ratio of the soil below the dam are 2.7 and 0.7 respectively. The factor of safety against piping आपको निकालने बोला है, सारा वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कोपोटेंशियल ड्रॉप दिया हुआ है, फ्लो चैनल्स दिया हुआ है, ओके। सो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको NF, ND और H दिया हुआ है। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, क्रिटिकल होता है IC इक्वल टू G माइनस 1/1 प्लस C, ओके। तो G 2.7 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.7 इक्वल टू 1 आ गया। एग्जिट ग्रेडियंट I एग्जिट क्या होता है, डेल्टा H/L, तो डेल्टा H क्या होता है, H/ND डिवाइड बाय L, तो 6/24 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 1/4। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा क्या, IC बाय I एग्जिट मींस दिस डिवाइड बाय दिस, सो 1/1/4 आपका आंसर हो जाएगा 4। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी D, 4। नेक्स्ट, अ 3 मीटर high vertical earth retaining wall retains a dry granular backfill with angle of internal friction of 30 degree and unit weight of 20 kilonewton per meter cube. If the wall is prevented from yielding, the total horizontal thrust on the wall is, so total horizontal thrust कैसे निकालिएगा, अब आप यहाँ पे निकाल लीजिए के नॉट गामा एच, यहाँ की जो वैल्यू क्या होगी के नॉट गामा एच, तो थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो के नॉट हो जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू 3 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या हो जाएगा, टोटल हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हो जाएगा P नॉट इक्वल टू 0.5 के गामा एच, सो 0.5 इंटू 3 इंटू 30 आपका आ जाएगा 45 किलोमीटर पर मीटर लेंथ, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी C, 45 किलोमीटर पर मीटर लेंथ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, तो इसमें से करेक्ट नहीं है वो है
बॉजनेस थ्योरी इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल, क्योंकि जो बॉजनेस थ्योरी है वो क्या एज्यूम करता है? एज्यूम करता है सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, हेंस इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल, राइट? नेक्स्ट, a soil has specific gravity of its solid equal to 2.65. The mass density of water is 1000 kg per meter cube. Considering 0 air voids and 10% moisture content of the soil sample, the dry density would be. So dry density कैसे निकालेंगे? So GS दिया हुआ है, रो W दिया हुआ है, ईटा ए दिया हुआ है 0 जो कि 0 air voids है, ओके। वाटर कंटेंट दिया हुआ 10% 0.1. सो SC इक्वल टू WG वाला जो फॉर्मूला होता है इसको लगाइएगा, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा E हो जाएगा 0.1 इंटू 2.65 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 0.265. वहाँ से आपको निकालना है क्या? ड्राई डेंसिटी. तो गामा डी इक्वल टू क्या होता है? गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई. सो सारा क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2.65 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1.2655, ओके. सो हो जाएगा आपका 2094.86 kg per meter cube. Concentrated load of 500 kilonewton is applied on an elastic half space. The ratio of the increase in vertical normal stress at depth of 2 meter and 4 meter along the point of the loading as per Bouguereau's would be. तो रेशियो बोल रहा है, रेशियो निकालिए ऑफ द इंक्रीज इन वर्टिकल नॉर्मल स्ट्रेस एट डेप्थ 2 मीटर पे क्या होगा और 4 मीटर पे क्या होगा. तो आपको डेप्थ की वैल्यू वेरी करनी पड़ेगी 2 मीटर एंड 4 मीटर. तो Bouguereau's का इक्वेशन क्या होता है? का इक्वेशन क्या होता है? डेल्टा सिग्मा जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है, डेल्टा सिग्मा इक्वल टू 3q बाय 2 पाई जेड स्क्वायर 1 बाय 1 प्लस आर बाय जेड स्क्वायर टू द पावर 5 बाय 2. जेड यहाँ पे क्या है? डेप्थ होगा, ओके. तो क्योंकि जस्ट बिलो द लोडिंग बोला है तो आर की वैल्यू भी क्या होगा? 0 हो जाएगा. तो आर की वैल्यू तो ये बोला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ओके. तो डेल्टा से जेड इक्वल टू 3q बाय 2 पाई जेड स्क्वायर, राइट. तो जेड पे आपको वेरी करना है 2 पे और 4 पे. पहला टर्म क्या है? 2 है, तो नीचे आ गया 2, तो 1 और 2, तो 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट. तो ये जो 4 है वो नीचे वाला टर्म आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा जाएगा, तो 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर 4. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 4. नेक्स्ट, a retaining wall of height h with smooth vertical backface supports a backfill inclined at an angle beta with the horizontal. The backfill consists of cohesionless soil having angle of internal friction phi if the total lateral thrust acting on the wall is Pa. Which one of the following statement is true? तो इसमें जो ट्रू स्टेटमेंट होगा वो होगा Pa acts at a height h by 3 from the base of the wall and at an angle beta with the horizontal. Next, if the finest modulus of sample of the fine aggregate is 4.3, the mean size of the particle in the sample is between. तो बोल रहा है कि मीन साइज ऑफ द पार्टिकल क्या होगा अगर उसका फाइनेस्ट मॉडुलस 4.3 है. तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइज कैसे वेरी करता है, 150 माइक्रोमीटर, 300 माइक्रोमीटर, 600 माइक्रोमीटर, 1.18 mm, 2.36 mm, 4.75 mm, 10 mm, 20 mm, 40 mm, 80 mm. तो आपको आप इसको 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कीजिएगा. क्या बोला? 4.3. 4.3 कहाँ वेरी कर रहा है? यहाँ पे 4 और 5 के बीच में वेरी करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.18 एंड 2.36. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी 1.18 एंड 2.36 mm. नेक्स्ट, an earthen dam of height h is made of cohesive soil whose cohesion and unit weight are c and gamma respectively. If factor of safety against cohesion is fc, the Taylor stability. तो टेलर स्टेबिलिटी क्या होता है? टेलर स्टेबिलिटी होता है c बाय fc गामा h. नेक्स्ट, द नोटेशन SC एच पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम रेफर्स टू. सो SC मतलब क्या होता है? SC मतलब होता है क्लेई सैंड. नेक्स्ट, an isotropic soil deposit has coefficient of permeability in vertical and horizontal direction as kx and kz and kx respectively. For constructing a flow net, the horizontal dimension of the problem's geometry is transformed by a multiplying factor of. So मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई, अगर देखिए एनिसोट्रोपिक सॉइल डिपॉजिट है और कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है kz एंड kx, तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो हो जाएगा आपका अंडर रूट kz बाय kx, ओके. नेक्स्ट, a square footing of 2 meter sides rests on the surface of a horizontal soil bed having the properties cohesion दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंटरफ्रिक्शन दिया हुआ है, यूनिट वेट दिया हुआ है, तर्जनी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर के जो भी होते हैं थीटा को 25 डिग्री पर NC NQ एंड गामा NC डैश दिया हुआ है. सो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन आपको निकालने वाला. तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन निकालते हैं, जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है?
1.3 C dash N C dash plus Q N Q dash plus 0.4 B gamma N gamma dash. ओके, सो आप यहाँ पे सारा वैल्यू को जब आप पुट कीजिएगा, सब वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पुट कीजिएगा तो आपका आएगा 353.92 किलो पास्कल. नेक्स्ट, द डायमेंशंस ऑफ अ सॉइल सैंपलर आर गिवन इन द टेबल. फॉर दिस सैंपलर द आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो इज, आपको यहाँ पे आपको डायमेंशन ऑफ सॉइल सैंपलर दिया हुआ है, कटिंग एज दिया हुआ है, सैंपलिंग ट्यूब दिया हुआ है, का इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर दिया हुआ है, राइट. तो आपको निकालना है आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो. तो आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो होता है D2 माइनस D4 डिवाइड बाई D4 इंटू 100. ओके, सो 100 माइनस 90 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 हो जाएगा आपका 11.11%. नेक्स्ट, in a soil investigation work at a site, standard penetration test was conducted at every 1.5 meter interval up to 30 meter depth. At 3 meter depth, the observed number of hammer blows for 3 consecutive successive 150 mm penetration were 869 respectively. The SPTN value at 3 meter depth is so. तो आपको तीन, जब हम SPTN टेस्ट करते हैं तो हमको 3 बार क्या होता है 150 mm पेनिट्रेशन पे नंबर ऑफ ब्लोज जो है वो काउंट करना पड़ता है 8, 6 एंड 9. ओके, बट जो SPTN नंबर होता है वो होता है लास्ट 2. फर्स्ट को हम इग्नोर कर देते हैं, लास्ट 2 वैल्यू जो भी समेशन होगा वो होगा आपका SPTN नंबर. सो 9 + 6 हो जाएगा आपका 15 विल बी द आंसर लाइक D. ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका clay deposit with a liquidity index greater than unity is in a state of plastic consistency. So जो clay deposit with liquidity index greater than होता है, it will be a liquid stage of consistency होता है, not the plastic stage of consistency, right? Next, a fully submerged infinite sandy slope has an inclination of 30 degree with the horizontal. The saturated unit weight and effective angle of internal friction of sand are 18 kN per meter cube and 38 degree respectively. The unit weight of water is 10 kN per meter cube. Assume that the seepage is parallel to the slope against shear failure of the slope. The factor of safety is. तो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, गामा डैश 10 फाई डिवाइड बाई गामा स्ट्रेट 10 बीटा. सो गामा डैश क्या होगा 18 माइनस 10, क्योंकि ये दिया हुआ है आपको 18, इसमें से 10 वाटर का माइनस कीजिएगा 18 माइनस 10 डिवाइड बाई 18 इंटू 10 38 डिग्री डिवाइड बाई 10 30 डिग्री. ओके, आपका आंसर आएगा 0.6. नेक्स्ट, in a drain triaxial compression test, a sample of sand fails at deviator stress of 150 kilopascal under confining pressure of 50 kilopascal. The angle of internal friction of the sample. So angle of internal friction कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2 से 10 45 प्लस 5/2. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पर आप सिग्मा 1 200 को पुट कीजिए, सिग्मा 1 200 कैसे हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा. सो 50 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2. सो यहाँ पर आप 5 को निकालिएगा तो क्योंकि C इक्वल टू 0 है, क्योंकि क्या है सैंड दिया हुआ C इक्वल टू ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू होगा 37 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, इन एन ओडोमीटर एपरेटस स्पेसिमेन ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड क्ले हैज बीन कंसोलिडेटेड अंडर अ वर्टिकल प्रेशर ऑफ 50 kN per meter square and is presently at equilibrium. The effective stress and pore water pressure immediately on increasing the vertical stress to 150 kN per meter square respectively are. तो बोल रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस और आप पोर वाटर प्रेशर निकालिए इमीडिएटली ऑन इंक्रीजिंग द वर्टिकल स्ट्रेस टू 150 kN per meter square, क्या वैल्यू होगा. तो द सैंपल इज कंसोलिडेटेड ऑन 50 kN per meter square and then suddenly the load has been increased to 150 kN per meter square. ओके, तो डेल्टा सिग्मा जो है, डेल्टा सिग्मा क्या हो जाएगा 100 kN per meter square, दोनों का डिफरेंस, राइट. The clay soil is saturated and no shearing has been imposed. Hence, increase in vertical stress will lead to equal increase in pore water pressure. So, pore water pressure delta P हो जाएगा आपको 100 kN per meter square. Since soil is in equilibrium at 50 kN per meter square, the initial pore water pressure equal to 0 और final pore water pressure कितना हो गया 100 हो गया. So, effective stress जो है क्या होगा, effective हो जाएगा total stress minus pore water pressure, that is 150 minus 100 equal to 50 kN per meter square. So, correct option हो जाएगा आपका क्या 50 kN per meter square and 100 kN per meter square, right? Thank you very much guys. यहाँ पर सॉइल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे गेट में 2021 तक वो हम डिस्कस कर लिए. थैंक यू वेरी मच.